नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का वीडियो यदि आपने एंड तक देख लिया तो आपकी लाइफ की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी। साथियों, हम इंडियंस सेविंग में खूब यकीन करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारी सेविंग से बड़ी वेल्थ नहीं बनती। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ हजार रुपए की सेविंग हर महीने करके कैसे आप बच्चों के एजुकेशन, बच्चों की शादी, घर, विदेश यात्रा, गाड़ी, सारे गोल्स को पूरा कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी लाइफ का सेविंग प्लान आज और यहां बनेगा। साथियों, सबसे पहले आइए जानते हैं कितनी सेविंग करनी चाहिए। तो सेविंग का आइडियल फॉर्मूला है 50-30-20। 50 अर्थात हमारी नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, वो बेसिक चीजें जिसके बिना हम चल नहीं सकते हो। हमारा बिजली का बिल हो, हमारा बेसिक स्टाफ हो, वो हुआ नीड। उसके बाद आती है वांट्स, 30% वांट्स। वांट क्या है? आपकी वो गाड़ी, आपका वो मोबाइल जिसको लेने के बाद थोड़ी सी गुदगुदी होती है, थोड़ी सी खुशी होती है, ऐसा लगता है कुछ पाया है हमने जीवन में, और यदि ये खर्चा बचाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये 30% वांट्स। अब इसके बाद आपके पास बचता है 20%। वो 20% आपकी सेविंग होनी चाहिए। हो सकता है किसी का 20% ज्यादा बच जाता हो, किसी का 20% थोड़ा कम बचता हो, लेकिन नीड्स और वांट्स के बाद का सारा हिस्सा सेविंग में जाना चाहिए। और यहां मैं आपको एक चेतावनी देता हूं, अपनी वांट जरूरत से ज्यादा मत बढ़ाइएगा, नहीं तो आपकी सेविंग्स को खा जाएगा। साथियों, एक मिडिल क्लास व्यक्ति कहां इन्वेस्ट कर सकता है और उसमें क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला, रियल एस्टेट, बड़ी टिकट का काम, ढेर सारी मंदी, प्रॉपर्टी के भाव नीचे आए हुए हैं, बार बार नहीं की जा सकती। सेकंड, गोल्ड। इंडियंस का थोड़ा इमोशनल कनेक्शन है गोल्ड से, इसलिए थोड़ा बहुत जरूर लीजिए, लेकिन हर महीने की सेविंग गोल्ड में नहीं हो सकती। थर्ड आता है बैंक की एफडी। उतना ही रखिए जितनी इमरजेंसी है, क्योंकि बैंक वाले बहुत कम ब्याज दे रहे हैं। और चौथी, वो कौन सी चीज है जिससे आप यहीं पर आज अपनी वेल्थ की प्लानिंग करेंगे? ये जानने के लिए आपको दो कहानियां सुननी पड़ेगी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको सिंह साहब की कहानी सुनाता हूं, जिन्होंने हमारे सारे प्रोग्राम किए। एक दिन प्रोग्राम के बाद सिंह साहब मेरे पास आए और उन्होंने बोला, पाटनी साहब कहां जा रहे हो? मैंने बोला, एयरपोर्ट जा रहा हूं। सिंह साहब बोले, मुझे सौभाग्य दे दो आपको एयरपोर्ट छोड़ने का। वहां पर सिंह साहब की ऑडी Q7 खड़ी थी। मैंने पूछा, सिंह साहब ये कब खरीदी? बोले 1993 में खरीदी। मैंने बोला, सिंह साहब गाड़ी अभी लॉन्च हुई है, आपने 1993 में खरीदी? तो सिंह साहब ने अपनी कहानी सुनाई। 1993 में 14 जून को मैंने 10,000 रुपए का इंफोसिस लिया। वो 10,000 का इंफोसिस बढ़ते बढ़ते बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट सब मिला के 3-4 करोड़ का हो गया। सिंह साहब बोले, फाइनली मैंने एक छोटा सा चंक बेचा, एक गाड़ी खरीदी, 4-5 देशों के टूर पे जाने वाला हूँ और उसी से आपका कोर्स भी कर रहा हूँ। मैंने कहा, वाह भाई सिंह साहब, कमाल हो गया। दोस्तों, किसी भी हाल में ये वीडियो बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसमें सबसे मेन चीजें एंड में आने वाली है। अब मैं आपको अपने बचपन के दोस्त अजय की कहानी सुनाता हूँ। अजय बहुत दिन बाद मेरे से मिला। मैंने अजय से पूछा, अजय भाई क्या हाल चाल है? अजय बोला, यार बहुत रिसेशन चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। मैंने पूछा, भाई करंट सैलरी कितनी ड्रॉ कर रहा है? उसने बोला, यार अभी तो 70,000 मिल रहा है। मैंने उससे उसके बच्चों के बारे में पूछा। उसने कहा, यार मेरे दोनों बच्चे सिंगापुर में पढ़ रहे हैं। मैं चक्कर खा गया, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी की फीस 25 लाख पर एनम है। 70,000 कमाने वाला आदमी, जिसकी कार, घर की EMI चल रही हो, वो 25 लाख रुपए की फीस देगा कहां से? मैंने पूछा, भाई ये क्या चमत्कार है, मुझे भी बता दे। अजय बोला, यार मेरे बच्चे जुड़वा थे, तू जानता है, उनकी पार्टी में आया था। जिस दिन वो पैदा हुए उसी हफ्ते से मैंने उनके नाम से 5-5 हजार रुपए जमा करना स्टार्ट कर दिया। यार कभी कभी बोनस मिला ना, मैंने थोड़ा बढ़ाया, लेकिन ये नियम रखा, 5,000 से कम नहीं करूंगा। उसने कहा, यार उज्जवल, 21 साल बाद जब मेरे बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन की बारी आई, यार मेरे अकाउंट में 1 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स थे और मैं बड़े मजे से अपने बच्चों को बाहर भेज पाया। साथियों, ये दो केस हमको सिखाते हैं, जब हमारी एज कम हो, अर्निंग कम हो, कैरियर की शुरुआत हुई हो, जब हमारे बच्चे छोटे हो, उसी वक्त प्लानिंग करनी चाहिए। वो लाइफ में बहुत बड़े मिरेकल करती है। लेकिन प्रश्न ये है, प्लानिंग कैसे करें और कहां इन्वेस्ट करें?
साथियों, मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आपकी सेविंग का एक हिस्सा इक्विटी में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी यही करता आया हूं। प्रश्न ये है कि आज मैं ये वीडियो क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि ये एंट्री का बेस्ट टाइम है, वैल्यू इन्वेस्टिंग का चीजों को कम रेट पर लेने का बेस्ट टाइम है। आपके मन में शेयर मार्केट को लेके कई तरह की धारणाएं होंगी, कई तरीके के भय होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं पूरा बताऊंगा कहां करना है, कैसे करना है, क्या करना है और ऐसा क्या करें जिससे आपका नुकसान नेग्लिजिबल हो और खूब बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का चांस बने। तो साथियों, छोटे इन्वेस्टमेंट से इक्विटी के माध्यम से वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत कैसे हो, ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत आसान है, बस सुनते जाना। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब आप अपनी पसंद के शेयर खुद खरीदते हैं। आज आपका मन किया रिलायंस का मालिक बनना है तो 2 रिलायंस खरीद लिए, टाटा का मालिक बनना है तो टाटा खरीद लिए। आप खुद ही रिसर्च करते हैं, खुद ही शेयर्स खरीदते हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंटिन्यूटी नहीं रहती। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? यह संभव है कि आपका पैसा कोई गलत कंपनी में लग जाए और डूब जाए, और यह भी संभावना है कि सही कंपनी ले ली, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हो गई। तो आज से 20 साल पहले एक एम्प्लॉय था मेरा, जिसका नाम था सुरेंद्र। वो हर हफ्ते एक रिलायंस खरीदता, धीरे धीरे सैलरी बढ़ने लग गई, 2 रिलायंस खरीदने लग गया। कुछ साल बाद वो मुझे छोड़ के चला गया। मुझे मिला जमा होते होते उसकी रिलायंस की वैल्यू इतनी हो गई कि वो आज आसपास के लोगों में सबसे अमीर आदमी है। अब मान लीजिए आपको रिसर्च नहीं करना है, आपके पास टाइम नहीं है, झंझटों में नहीं पड़ना है, स्पेशलिस्ट पे भरोसा करना है, तो आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, अर्थात आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। यहाँ थोड़े से स्पेशलिस्ट बैठे, रात दिन उनका वही काम है, वो रिसर्च करते हैं, खुद की इज्जत बचाने के लिए रिसर्च करते हैं, मैक्सिमम रिटर्न देने के लिए रिसर्च करते हैं। आप उनके माध्यम से लगा सकते हैं। साथियों, इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? रोज रोज आपको शेयर बाजार की पट्टियां नहीं देखनी है, आपको हर महीने याद नहीं रखना है, आपको बस म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है और हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा चला जाएगा। याद रखिए, हमको 100 मीटर नहीं दौड़ना है, हमको मैराथन दौड़ना है और बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है। साथियों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, पाटनी साहब इसमें रिस्क कितना है? तो अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, क्या ये कठिन है? नहीं, बहुत सरल है, क्योंकि नई नई कंपनियों ने आधुनिक टेक्नोलॉजी से बहुत सरल बना दिया है। क्या शुरू करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा? अरे लेकिन उसके पहले अपना रिस्क मिनिमाइज करने के लिए 2 बातें जान लीजिए। ये 2 बातें वो है जो इन्वेस्टमेंट के मसीहा वॉरेन बुफे से लेके आज के तमाम इन्वेस्टमेंट गुरु सिखाते हैं, और मैं पिछले 15-20 साल से कर रहा हूं। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड प्लान। अपना इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए, और इतिहास गवाह है कि लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न इसी इन्वेस्टमेंट से आया है। तो मैं आज आपसे फिर से कहता हूं, लॉन्ग टर्म प्लान, यदि अभी आप नौकरी पर लगे हैं तो आज से शुरू करें। यदि आपका अभी अभी बच्चा हुआ है तो पहले महीने से शुरू करें। जब जागो तब सवेरा, और देर मत करना। जितनी लंबाई आपके इन्वेस्टमेंट की होगी, उतना बड़ा कंपाउंड रिटर्न आपको मिलेगा। साथियों, इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात और दूसरा बड़ा मंत्र, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। सिंह साहब की तरह, अजय की तरह और सुरेंद्र की तरह डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। और जब आप ये करेंगे तभी आप बड़ी वेल्थ का सपना देख सकते हैं। मैंने आज तक जितने लोगों को असफल होते देखा है, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी इन्वेस्ट किया, कभी रुक गए। वो मार्केट की तेजी मंदी से प्रभावित होते रहे। जबकि वॉरेन बुफे कहते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, उसको शेयर बाजार में डेली रेट्स नहीं देखने चाहिए। इसलिए पहला अनुशासन दिखाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, और कोरोना के पीरियड में हर चीज लो वैल्यू में मिल रही है, और यहीं से श्री गणेश कीजिए। ये वीडियो यदि किसी और के माध्यम से मिला हो, यदि आप अपने किसी और नाते, रिश्तेदार, यार, दोस्त को वेल्थ क्रिएशन की सलाह देना चाहते हो, तो ये सबसे बड़ा वक्त है। और भूलना नहीं, 50-30-20 आज और अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, यदि कल बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं।